प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो वेंसडे है, तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, गणेश जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो लेट मी टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Enlightenment is the bottom of the deck. The first card is courage. The second card is joy. And the third card is generosity. यूनिवर्स तो आप पर मेहरबान होने वाले हैं। Enlightenment, see, you are changing yourself. आप में जो ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, you are, आप में, आप स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कहो, जो भी है, यू आर बिकमिंग अ वाइजर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट इज गारंटीड। और क्योंकि अभी आप इवॉल्व हो रहे हो, इट इज़ द टाइम कि आप, द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न। ये रीडिंग स्पेशली उन कलेक्टिव्स के लिए है जो पिछले एटलीस्ट 2 साल से सफ़र कर रहे हो, जिनका जनरल बचपन से ही जनरल पैटर्न ही रहा है डिले का, स्ट्रगल का, ऑब्स्टिकल्स का। जो आपका है वो आपसे छीन जाने का, हमेशा काम आप करो, क्रेडिट कोई और ले जाए, यही पैटर्न रहा है आपका अक्रॉस योर रिलेशनशिप। यही रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, सोशल हो, दिस इज़ योर एग्जिस्टिंग पैटर्न। डिले का, हर चीज़ डिले हो जाना, एक बार में कोई काम नहीं होना है, बार बार कोशिश करने के बाद वो होना है। हो सकता है आपका शनि का कोई इशू है, बट वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। बट सो बेसिकली ये रीडिंग उन कलेक्टिव्स के लिए स्पेशली रेजोनेट करेगी। स्पेशली ये मैसेज उन कलेक्टिव्स के लिए है जो लोग बचपन से, जिनका पैटर्न ही रहा है डिले का, और अपनी चीज़ करो आप, क्रेडिट कोई और ले जाए, हमेशा यूज्ड होने का। पीपल हैव ऑलवेज टेकन, used you for their own benefits. People have always taken you for granted. Even your own people, especially, including your parents. बचपन से ही यही पैटर्न रहा है, बस पैटर्न सेम रहा है, बस किरदार बदलते गए हैं। और वो इसलिए है क्योंकि why the patterns keep repeating themselves till we learn the lesson. जब तक हम लोग नहीं समझते हैं कि एक्चुअली हमें कहाँ काम करना है, विच पार्ट ऑफ अस अनहील्ड रह गया है, उस पर अटेंड करना है, और उस पैटर्न हैंडलिंग जब तक हम लोग नहीं सीखते हैं, जब तक हम लोग ना नहीं बोलते हैं, टिल वी रिफ्यूज़ टू सर्व पीपल, सब वो पीपल प्लीजिंग जो है ना, ये एक्चुअली एटीट्यूड नहीं है। दिस इज़ अनदर अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। ये भी हमारे ट्रॉमा से आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम अगर लोगों के अनुसार, स्पेशली अपने फैमिली या फ्रेंड्स के अनुसार नहीं करेंगे तो वी विल लूज़ देम, विच वी डोंट वांट। हम लोग सोचते कि इन्होंने, सपोज़ अगर पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना किया है तो मुझे भी इतना करना पड़ेगा। ऑलवेज आपको हमेशा ऐसा लगता है कि एज इफ़ कोई बहुत बड़ा भार है आपके कंधों पर। सो पैटर्न रिकग्निशन, बट हाउएवर नाउ यू हैव टेकन अ पॉज। रिसेंटली आपके लाइफ में, लाइक आई सेड, कि लास्ट 2 years में आपके लाइफ में एक ऐसा कुछ हुआ है, कुछ ऐसा आपने खोया है, या आपको धक्का मिला है, या ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से अभी ना यू आर चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ पा रहे हो, यू आर, आई कैन स्टिल सी द हैंगमैन थिंग, यू आर स्टिल इन अ स्टक एनर्जी। स्टैग्नेशन अभी भी लाइफ में है, बट कहीं ना कहीं देयर इज़ अ चेंज इन पर्सपेक्टिव। हैंगमैन जो है वो उल्टा तो लटकता है, पर उसमें एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव आता है। सो यू आर गेटिंग दैट
वो आप में कुछ तो आप में बदल रहा है. आई डोंट नो एग्जैक्टली किस में क्या बदल रहा है, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, नॉट अ पर्सनल रीडिंग. बट इतना तो है कि आप बदल रहे हो, नॉट जस्ट फिजिकली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल एस्पेक्ट्स, बट wisdom wise your mind is changing. It's you are evolving. Changing से भी अगर right word कुछ है, evolving. So now you are evolving. अभी आप ये enlightenment आप वो you are getting आपका aura. See, this is purple generally is the color of hurt, but at the same time lilac या purple is also the color of Krishna, conscience. कृष्ण क्या होता है? कॉन्शियसनेस, यही बोलते हैं ना. सो चैतन्य का जागरण होना वो आप में हो रहा है. योर ऑरा इज गेटिंग repaired, your aura is getting strength is getting stronger, strengthening. कुछ तो wisdom आप में आ रहा है. So now that you are slowly aligning with the universe, with your higher self, or whatever you say, with your inner self, जो भी आप उसको नाम दो, doesn't matter. But जो भी आप कर रहे हो ना, शायद उसका immediate result आपको नहीं दिखाई दे रहा है. शायद अभी भी दिल में ऐसा कोई डर है जो घर कर गया है. बट वट एवर यू आर डूइंग, द यूनिवर्स इज टेकिंग नोट्स. एंड नाउ दैट अभी आपको रास्ता, अभी आप अपना पैटर्न रिकग्निशन कर चुके हो, उस पर काम करने के लिए तैयार हो. द यूनिवर्स इज रेडी टू गेट जेनरस विथ यू. जेनरॉसिटी का कार्ड आया है. आई एम कमिंग टू दैट. बट बिफोर दैट, करेज. कोई तो डर अभी भी आपको सता रहा है, पर डर के आगे जीत है, ये तो सब जानते हैं. जॉय इज़ वेटिंग फॉर यू, बट उसके लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी. इट्स नॉट दैट यू आर नॉट अ करेजियस सोल. बहुत हिम्मत है आप में, पर कुछ तो है नेक्स्ट स्टेप. कुछ तो आप नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हो जिसको लेकर आप डर रहे हो. अपने फ्यूचर को लेकर भी डर रहे हो कि आगे क्या होगा, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी, क्या मैं यहाँ स्टक रहूँ, क्या होगा. लॉट्स ऑफ फियर्स जिसका शायद कोई सॉलिड बेस है नहीं. इट्स मोर बॉर्न आउट ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटीज़. बट जो भी है, नॉट गोइंग देयर. किसी चीज़ को लेके तो आप डर रहे हो. मे बी द नेक्स्ट स्टेप पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इन दैट केस मुझे नहीं पता कौन किसके मन में क्या फियर है, पर एक चीज़ तो है, सब कुछ आप में से हर कोई कुछ, देयर इज़ वन स्टेप दैट ऑल ऑफ यू वांट टू टेक. वो स्टेप अलग अलग होगा, बट कुछ तो है जो आप चाहते हो कि लूँ, बट लेने से डर रहे हो. अगर ऐसी आपकी स्थिति है तो दिस इज़ द कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स. श्री गणेश कर लो, बिकॉज जो भी आप करोगे इट विल ओनली ब्रिंग यू जॉय. यू आर टेकिंग द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. न्यू बिगिनिंग या फिर जो भी, वट एवर, हिम्मत करो. टेक द लीप ऑफ फेथ. द यूनिवर्स हैज़ योर बैक. जो भी किए हो, अभी आपका सफरिंग का टाइम एंड होने वाला है. आई एम नॉट सेइंग कि खुलजा सिमसिम हो जाएगा और आपका भाग्य एकदम चमकने लगेगा, चमकू वाला. इट्स नॉट दैट, बट योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड. बट एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, रिमेंबर, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इज बैड कर्मा. क्योंकि वो नेगेटिव ही हम लोग अट्रैक्ट करते हैं. नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा. सो फोकस ऑन द पॉजिटिव. हिम्मत करो. खोने के लिए और क्या होगा? खोने के लिए ऐसा कुछ है भी नहीं. क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप सफल नहीं होंगे, बट एटलीस्ट ये तसल्ली रहेगी कि आपने ट्राई किया है. ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि काश मैंने ट्राई किया होता तो शायद बात बदल सकती. नहीं. सो टेक द लीप ऑफ फेथ. द यूनिवर्स हैज़ योर बैक. थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ. जॉय इज़ अवेटिंग यू. खुश होंगे आप. जब भी आप देखोगे उसी साल के अंदर आप खुश होंगे. आप बोल सकते हो इतना लंबा अभी साल बोल दिया. हाँ, तो अभी अगर हिम्मत करो तो मे बी जिस दिन वो स्टेप लोगे उसके नेक्स्ट दिन ही हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकता है, 2 महीने बाद हो सकता है, 2 हफ्ते बाद हो सकता है, 6 महीने बाद हो सकता है. कैन हैपन एनी टाइम. इसीलिए मैंने साल भर का बोला है. साल भर में हर चीज़ का वो एकदम साल के अंत में होगा, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है. राइट. इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. डिपेंड करेगा कि आप, इट विल डिपेंड इंडिविजुअली.
इतना तो समझते हो आप. So yes, अगर आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो तो take the leap of faith because it will bring you joy. Because now the universe is in the mood to be generous with you. अभी जो भी आपका हार्ड वर्क है, अभी हार्ड वर्क का फल, रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देंगे, बट नहीं एक साथ नहीं, एक एक करके. देखो गणेश जी, ये जो मूषक महाराज है, इनके ये गणेश जी के पास पूरे एकदम कलश भर मोदक है, स्वीट रिवॉर्ड. पर देखो मूषक महाराज को ये एक ही दे रहे हैं, एक एक करके. क्योंकि अभी आप में अगेन यू आर गेटिंग एनलाइटेंड, बट अभी आपका कंटेनर, आपका आधार इतना स्ट्रांग भी नहीं हुआ है कि एक साथ सारे के सारे सब सारे ब्लेसिंग्स आप हैंडल कर सको. सो वन बाय वन स्टेप एट अ टाइम. बट येस, द यूनिवर्स इज इन अ मूड टू गेट जेनरस विथ यू. क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो आप सही कर रहे हो. बस वो लास्ट ऑब्स्टिकल, जो लास्ट बैरियर अपने खुद डाल के रखा है, डर का बैरियर, वो हटाओ, हिम्मत करो, आगे बढ़ो. जो भी स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हो इंडिविजुअली, टेक द लीप ऑफ फेथ. जॉय मिलेगा, यू विल गेट जॉय, यू विल गेट सक्सेस, एंड यू विल गेट द ब्लेसिंग्स एंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम द यूनिवर्स. Because abhi the tables are going to turn. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Shri Ganesh Shambho.